स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में अपन आए हैं जयपुर में। जयपुर के पास का जो है डेयरी फार्म है, काफ़ी शानदार और काफ़ी आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस साइड का जो शेड वगैरह बना रखा है भाई साहब ने, कैसे क्या पशुपालन मेंटेन कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग की फीड के बारे में जानकारी लेंगे अपन। ओवरऑल जितना भी डेयरी फार्म में A to Z होता है वो पूरी जानकारी आपको मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय दे दीजिए, आप है कहाँ से प्रॉपर और आपके फार्म का नाम क्या है? जी सर, मैं अजमेर रोड पे बड़के वाला जी ये फार्म हाउस है। सुरेश यादव के नाम से मैं डेयरी चलाता हूँ और श्री कृष्णा मिल्क डेयरी नाम है। जयपुर के पास में है ना? जयपुर के पास बागरोडा से थोड़ा सा आगे की साइड में अजमेर रोड पे है ना? अजमेर रोड जी, एक बार आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुरेश यादव है और डेयरी का नाम है श्री कृष्णा मिल्क डेयरी। श्री कृष्णा मिल्क डेयरी। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं आप, मतलब पशुपालन में ही है अभी या फिर कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं आप फिलहाल अभी? नहीं सर, मैंने पढ़ाई करी थी लेकिन क्या है मेरे को दम लगा नहीं, तो फिर मैंने डेयरी फार्म ही चूज़ किया। भाई इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। मतलब इसको चूज करने का मेन क्या उद्देश्य था आपका, मुझे डेयरी फार्म में यही आना है? था कि भाई ये अपने खुद का काम है, किसी के पीछे भगना नहीं पड़ेगा भाई। अच्छा, 15-20 हज़ार रुपये के लिए आज आप कहाँ भगना पड़ता है बिल्कुल दिन सही रात। बताया। ये सुबह सुबह का काम है और शाम का काम है, बाकी दिन भर किसान भाई फ्री है। फ्री देते हैं। अच्छा, जैसे आपका फार्म की बात करते हैं अपन, आपने जैसे तकरीबन कितना समय हो चुका है आपके फार्म को? तकरीबन फार्म को हो चुका कम से कम 30 साल से ऊपर हो गए। मतलब आपकी एज से भी ज्यादा फार्म, जैसे बचपन से थे तब का फार्म ये है ना? हाँ, जब से आपने- पहले पापा चला रहे थे, तो पापा तो अभी चलाते नहीं, पापा तो फ्री है, अब अच्छा, अभी प्रॉपर आप संभाल रहे हो? प्रॉपर मैं संभाल रहा हूँ। अभी जैसे पशु की काउंटिंग बताएं अपन, भैंसें कितनी और गाय कितनी आपके फार्म में अभी? देखो अपने भैंसे तो पहले तो 24 भैंस थी, लेकिन भैंसों में क्या है अब थोड़ी बचत कम हो गई। भैंसों में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बचत नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। देखो ऐसा है कि अब महंगाई के हिसाब से बांट चारा ये महंगा हो गया है, तो उसमें क्या है भैंसे दूध कम देती है और 6-7 महीने दूध देती है। अच्छा, दूध कम देती है तो उसमें मुनाफा कम मिलने वाला है कहीं ना कहीं किसान कम भाई को ना? मुनाफा रहता है, तो इस वजह से इनकी क्वांटिटी कम कर दी अच्छा, हमने। और गाय लंबे समय तक दूध देती है? गाय क्या है लंबे समय तक दूध देती है और दूध भी 30-30 लीटर दूध देती है, तो क्या है इनमें ये 12 महीने दूध देती है सब। अच्छा, और जैसे अभी बात करें अपने फार्म में तकरीबन जो भी है 6-7 भैंसे आपने रखी हुई है, 7-8 भैंसे है ना? तो ये भी मतलब गाय के लिए मतलब फेट के हिसाब से रखी हुई है कि गाय के दूध में फेट बढ़ाने के लिए या फिर कि नॉर्मली के हिसाब से ये रखी हुई है? फैट बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज क्या है जैसे आगे डिमांड इतनी है भाई, गाय के दूध की सप्लाई ज्यादा है अपने। गाय की दूध की सप्लाई ज्यादा है। हाँ, तो अच्छा। भैंस की क्या है कम कर ली, फिर भैंस में बचत कम आ रही है ना, इस वजह से। और जो यहाँ से आप मिल्किंग निकालते हो, ये प्रॉपर आप मतलब कहीं डेयरी पे देते हो या खुद का वगैरह? नहीं, अपने खुद के पास मशीन है, इसको क्या है ठंडा करके फिर लेकर जाते हैं सिटी में सप्लाई करने के लिए। प्रॉपर कस्टमर के घर पे डिलीवर करते हो आप, है कस्टमर ना? के घर पे, बिल्डिंगों में, फ्लैटों में। और क्या रेट में जाता है दूध यहाँ पे? देखो दूध जाता है गाय का तो 60 रुपए लीटर है और भैंस का 70 रुपए लीटर। प्रॉपर जयपुर की बात कर रहे हैं अपन, प्रॉपर जयपुर। यहाँ से जयपुर सिटी में जाता है दूध आपका, है ना? प्रॉपर। तो यहाँ से बात करें अभी, जैसे आपने बताया कि टोटल पशुओं की संख्या कितनी है अभी फार्म पे आपके? टोटल पशुओं की संख्या है 50। 50। और गाय और भैंस दोनों की बात करें, अभी आपके यहाँ पर प्रॉपर जो है मिल्किंग कितना हो रहा है, मतलब कितना लीटर दूध रोजाना आपके फार्म से निकल रहा है? अपने रोजाना यहाँ 300 लीटर दूध हो जाता है। 300 लीटर दूध रोज का रोज का प्रॉपर डेली बिक रहा है यहाँ से? बिक रहा है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि बिकने में कोई दिक्कत आती है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, वो फिक्स सप्लाई है अपनी। फिक्स सप्लाई है। और मतलब डिमांडिंग बढ़ी है अभी दूध की, इसकी नहीं बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है लेकिन बढ़ा ही नहीं अपन ने भाई, फिर क्या है काम काज की दिक्कत। अच्छा, मतलब जितना अपन संभाल पाए उतना ही आपने उतना ही रखा करते हुआ हैं, है, हाँ। ठीक है। तो जब आपने पशुपालन में एंट्री करी थी, ठीक है, तो उस टाइम कितने पशु थे और अभी आपने कुछ बढ़ाए हैं? उस टाइम अपने पास 4 भैंस थी और 1 गाय थी। तो फिर आपने एंट्री करी, फिर धीरे धीरे पशु आपने? धीरे धीरे अपने ही घर के पशु हो गए धीरे धीरे सब। अच्छा, मतलब खरीद वरीद नहीं करते पशु की आप? 24 भैंस हो गई थी, 24 में सबको धीरे धीरे बेच दिया। फिर गाय बढ़ती गई, बढ़ती आज 24 गाय हो गई और कम से कम 50 गाय तो बेच दी अपन। 50 गाय बेच दी। और गाय और भैंसे आप खरीद फरोख्त करते हो, वो कहाँ से करते हो आप? अपने सब क्या घर पे ब्रीड तैयार करा हुआ है ये शुरुआत से ही? शुरुआत से अलग अलग नस्ल है, जैसे नागौरी नस्ल हो गई, साहिवाल नस्ल हो गई। अच्छा, नागौरी नस्ल कौन सी? नागौरी नस्ल बताएं आपके फार्म पर। जी सर। चलिए एक बार आपको किसान भाई को नागौरी नस्ल दिखाते हैं। जर्सी तो देखिए आपने, HF देखी है, आपको अभी दिखाएंगे नागौरी नस्ल गाय कौन सी है। अच्छा, नागौरी नस्ल की जो गाय हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं या फिर नॉर्मली कुछ जैसे HF रहती है उसके कंपेरिजन में मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है या फिर किस टाइप से रहता है वो जब तक भी आती है जब तक दूध देती रहती। अच्छा, नागौर की ये प्रॉपर वहाँ की नस्ल है ना? हाँ तो इसको नागौरी बोलते हैं। अच्छा, ये वाली गाय है। जी। तो अभी थोड़ा इसका बताएं कि अभी इसका आपके फार्म पर कितने ब्याज इसको हो चुके हैं? ये अब तक 6 बार तो ब्याह चुकी और 6 बार आपके हाँ, फार्म पर ब्याह चुकी है। और ये आपकी बार 7वीं बार भी आएगी। 7वीं और बार। हाँ, और भैंस से भी गाढ़ा दूध है इसका। भैंस से भी गाढ़ा दूध है। हाँ। फेट कितनी आती है इस दूध की? इसके कम से कम 9 फैट आता है दूध। इस गाय की 9 की फेट आती है हाँ। आपके फार्म पर। हाँ। तो इसकी कुछ खुराक आप स्पेशल रखते हो, नॉर्मली खुराक देते हो वही देते हो आप इसको? जो सबको दे रहे वो यही है भाई, ये दूध 15 लीटर ही देती है दोनों टाइम का। मतलब 7 लीटर मॉर्निंग में, 7 लीटर इवनिंग में। हाँ। तो जैसे इसके आपके फार्म पर 6 ब्याज हुए हैं ना, जैसे आपने बताया, तो 6 ब्याज से अभी तक दूध का कुछ मतलब बढ़ोतरी हुई या शुरुआत से जो चल रहा है वही चल रहा है अभी तक? नहीं, शुरुआत में 5-6 लीटर
इसका दूध बढ़ते बढ़ते 15 लीटर हो गया। तो ये मतलब इसका मिल्क A2 मिल्क में आता है, A1 मिल्क में आता है इसका मिल्क? इसका A2 मिल्क बिल्कुल प्योर देसी गाय का वैसे दूध आता है। जैसे अभी आपके फार्म पर बता रहे हो 7 किलो टाइम का दूध दे रही है, हाँ। तो अभी इसको आप कितना किलो बाटा खिला रहे हो सुबह शाम में? सुबह शाम 10-10 किलो बांट खिला रहे हैं। 10 किलो सुबह, 10 किलो शाम। 10 किलो शाम को। अच्छा, जैसे इस गाय के अपन खर्चे की बात करें, इस प्रॉपर इस गाय की बात करें अपन, इस गाय पे खर्चा कितना करते हो आप? इस पे कितना मुनाफा आपको मिल रहा है रोजाना का? इस पे जैसे दूध देती है उस टाइम 80% मुनाफा रहता है इसका। दूध देती है उस टाइम? हाँ। और दूध तकरीबन ये पूरे साल भर देती है लगभग? तो पूरे साल भर। अभी तो क्या है, अब ये ब्याएगी इसलिए दूध छोड़ दिया इसका। अभी कितने दिन की? 1 महीने तक। गैबिन कितने दिन की है अभी ये? ये हो गई 7 महीने की। 7 महीने की, मतलब 1.5 महीने में डिलीवरी हो जाएगी। हो जाएगी। तो अभी जो ब्याज होगा वो 7वें ब्याज होगा आपके यहाँ पर? हाँ। तो उसमें कुछ दूध की बढ़ने की संभावना है या जो नहीं, एजुअली दूध बढ़ेगा वो क्या खुराक खिला देते हैं इस हिसाब से। अच्छा, दूध उस हिसाब से बढ़ाने के लिए आपने? भी आजकल क्या है, कई जैसे पाउडर आता है तो ब्रेस्ट क्या है उससे थोड़ी साइज बढ़ जाती है इनकी। अच्छा, मतलब जो इसका जो है अडर है उसकी साइज बढ़ाने का, हाँ, तो वो आप बढ़ाओगे तो उससे दूध की जो है क्वालिटी मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये जो नस्ल है, ये इसका कुछ आपको आइडिया था या आपने किसी के थ्रू खरीदी या कैसे क्या आपको नहीं, विचार आया? ये इस सीमन लगवाया था अपन ने तो उससे पैदा हुई है। सीमन लगवाया था। इसकी माँ आपके फार्म की थी? हाँ। अभी है आपके फार्म पर? नहीं, वो गुजर गई अब। अच्छा, उसकी माँ का, इसकी जो माँ थी उसका दूध कितना था आपके फार्म पर? उसका 20 लीटर दूध था। तो उसकी भी फेट जो थी इसकी है उतनी ही थी क्या कम थी? उसके 6 फीट था दूध। 6 फीट थी। मतलब गाय की 6 फीट आना बहुत बड़ी बात है भाई बड़ी साहब। बात है। नॉर्मली अपने देखते हैं एचएफ की गाय की फेट 3-3.5 से ज्यादा नहीं आती है। हाँ। ठीक है, तो भाई साहब अगर 9 की फेट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा आप भैंस के कंपेरिजन में काफी बढ़िया फायदा आप यहाँ से ले रहे हो। हाँ, भैंस 6 महीने दूध देती है और ये 12 महीने दूध देती है, तो फायदा ही फायदा और है। उसके अलावा उससे फेट भी इसकी ज्यादा है। फैट भी ज्यादा है। ठीक है। और उसके अलावा और कौन कौन सी नस्लों की गाय आपके फार्म पर रखी हुई है आपने? ये ग्रीलैंडर हो गई, ब्राजील की नस्ल है। ये बीच में बैठी है ना? हाँ। ये गिरलैंडो ब्राजील की। अच्छा, ये कौन सी ब्यात की है आपके फार्म पर भी? ये अभी दूसरा ब्याह होता है इसका। दूसरा आपके यहाँ पर है। और कितना मिल्क इसके नीचे भी? इसके नीचे 15 लीटर दूध है। और अभी मतलब कितना टाइम हो गया आपके यहाँ मिल्क देते हुए इसको? अभी इसको अभी ये दूध दे रही है लेकिन अभी कम कर दिया इसने, क्योंकि ये भी अब गैबिन है, बाकड़ी हो गई। अब ये क्या है, गैबिन है। मतलब गैबिन है। अच्छा, मतलब इसकी भी जो है डिलीवरी थोड़े टाइम में होने वाली है। हाँ। तो अभी कितना दूध है इसके नीचे? अभी कम से कम दोनों टाइम का दूध है इसका 15 लीटर। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे नॉर्मली किसान भाई पूछते हैं कि अपन वीडियो में तो दिखाते हैं कि भाई इतना दूध गाय दे रही है, इतना नहीं दे रही है। ठीक है, मान लो अपन ने बताया इसका जो है 15 लीटर टाइम का दे रही है, तो आप थोड़ा बताएं जैसे आज इसकी डिलीवरी हुई मान लो, तो ये 15 लीटर दूध जो है आज से दे रही है, तो आज से कब तक देगी और कितना दूध कब तक देगी? थोड़ा इसके शुरू बारे में बताएं। 1 महीना तो इसका दूध टूट जाता है जब भी आती है, जब हम्म। भाई 1-2 दिन तो सही देती है, फिर धीरे धीरे दूध कम हो जाता है। डिलीवरी होती है हाँ, उसके उस बाद? टाइम पे दोनों टाइम का 10 लीटर 15 लीटर दूध रहता है इनका। फिर अच्छा। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते दूसरे महीने में इनका फुल दूध हो जाता है फिर। दूसरे महीने में फुल रहता है। हाँ। मतलब जो 15 लीटर टाइम का दे रही है वो? हाँ, फिर 8-9 महीने तक ये देती रहेंगी, बढ़िया बढ़िया दूध देती है। और फिर जैसे इनके सीमन लगता है तो उस टाइम पर फिर ये हर महीने महीने दूध कम करती रहती है। मतलब जैसे आपने बताया कि दूसरे महीने से दूध बढ़ाएगी तो हाँ। 8 महीने तक दूध प्रॉपर ये 15 लीटर टाइम का देगी। हाँ, तो प्रॉपर इसी नस्ल की बात कर रहे हो या एचएफ वगैरह सब नस्ल की बात कर रहे हो? सब नस्लों में यही सिस्टम है। सेम बराबर जो 15 लीटर दूध टाइम का दे रही है वो देगी आपके वहाँ देगी। पर? हाँ, और 8 महीने के बाद ये दूध कम कर देगी? कम कर देगी। तो कितना कम करेगी तकरीबन वो डिपेंड करता है सीमन पे, भाई कितने महीने ज्ञापन हो गई उस हिसाब से फिर ये धीरे धीरे कम करती कम कर दी, बाकी बिल्कुल बंद तो नहीं करती है? बंद तो नहीं करती, चाहे निकालते जाओ आप, तो भाई कल बच्चा होगा तो उससे पहले भी निकाल लो, चाहे तो ऐसे। अपन को रुकना पड़ेगा अगर अपन को हाँ, वो नेक्स्ट ब्याज में अच्छा दूध लेना है? हाँ भाई, रुकने का यही फायदा है भाई, लंबे नेक्स्ट टाइम ब्याज में दूध अच्छा मिल जाएगा अच्छा अपन को। मिल जाएगा। ठीक है जी भाई साहब, इसका बताएं आपके पास खड़ी थोड़ा इसके बारे में। जी सर, ये है प्योर अमेरिकन एचएफ नस्ल है। प्योर अमेरिकन एचएफ, ये खरीदे आपके फार्म की बच्ची है? ये अपने फार्म पे तैयार करी हुई सीमन लगवाया था आपने इसके माँ के? है। जी सर, इसके एचएफ का सीमन लगवाया था भाई। एक बार देखते हैं भाई एचएफ कितना दूध देती है। तो इससे ये पता लगा कि भाई इसमें फैट तो कम है। क्या फेट आता है इसका? जी सर, इसके डाई फैट आता है। डाई फेट मतलब उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हद तक कम है। हाँ, लेकिन ठीक है। इसका दूध 40 लीटर दूध है टाइम का? दोनों टाइम मतलब सुबह मॉर्निंग में 20 निकालते हो और शाम को 20 निकालते हो? 20 निकाल। 40 लीटर दूध इसका टाइम का है। आप देख सकते हो किसान भाई, अपने ऐसा नहीं है कि आपको कोई झूठ बता रहे हैं अपन, प्रॉपर यहाँ पर जो है फार्म में भाई साहब का ऐसा काफी किसान भाई बोलते हैं कि दूध इसके नीचे इतना होगा नहीं, 20 लीटर होगा नहीं। बाकी आपको दिखाते हैं, ये इसका अडर साइज है और प्रॉपर जो है प्योर जो है एचएफ नस्ल की गाय है। वैसे इसकी खुराक क्या रखते हो आप? जी सर, इसकी खुराक है गेहूं का दलिया, सरसों की खल और सरस गोल्ड का गिट्टी का बांट आता है। दोनों टाइम? दोनों टाइम। कितनी कितनी मात्रा में देते हो आप इसको? जी सर, तीनों बांट 5-5 किलो देते हैं। 5 किलो 15 किलो का बांट? हाँ, एक टाइम में। या फिर ऐसा तो नहीं है कि जैसे 20 लीटर दूध दे रही है तो उसका आधा फीड देते हो आप इसको? नहीं, इस 3 टाइम बांट लेती है। 3 टाइम बांट लेती है? हाँ। तो उसमें आपके खर्चा पूरा पड़ जाता है? मतलब ये प्रॉपर आपको इसमें हाँ, आपको ये मुनाफा समझ निकल लो जाता भाई है? 20 लीटर का तो ये इसके खर्चा है और 20 लीटर की बचत है अपन। मतलब 20 लीटर एक टाइम का इससे खर्चा हो गया कुल मिला के ना? तारा मजदूरी जैसे काम करने वाली वो सब निकल जाती है। सब निकल जाते हैं एक टाइम दूध में इसके? हाँ।
तो ये 20 लीटर प्रॉपर आपके फार्म में दूध दे रही है। हाँ। इसको आपके यहाँ पर कितने ब्यात हो चुके हैं? इसको ये अब की बार दूसरा ब्याह होता है इसका। दूसरा ब्यात आपके फार्म पर है, मतलब पहले ब्यात में आपने इससे 20 लीटर दूध ले लिया था। हाँ, इसका जो सीमन था वो क्या रेट में लगा था आपके? वो सर ये गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो 100 रुपये लेते हैं बस लगाने के, और सब गवर्नमेंट का खर्चा रहता है। बाकी जो सीमन था, आपने सीमन मंगवाया, वो कहाँ से मंगवाया आपने? वो गवर्नमेंट के था। मतलब अगर आपको अच्छी क्वालिटी की सीमन चाहिए तो आप वो गवर्नमेंट से ले सकते हो। हाँ, ले सकते हैं। तो वो कैसे क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा उसके बाद बताएं। काफी वो किसान भाई को प्रोसेस इसका ये होता idea है नहीं कि भाई उस अपन को 10 दिन पहले उनको जानकारी देनी होती है, हम्म। भाई ये सीमन चाहिए, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करते कि हैं। हमारी गाय हिट पे आ रही है। हाँ, अगर अपन यही सीमन अगर डॉक्टर से लेंगे, प्राइवेट डॉक्टर से, तो ये सीमन अपन 1500 से 2000 रुपये आपको 2000 रुपये देने पड़ते देने पड़ेंगे। बाकी अगर अपन डॉक्टर से लगवाएंगे गवर्नमेंट से, तो अपन को खाली सिर्फ लगाने का खर्चा आएगा। हैं, लगाने का खर्चा है। ठीक है। और थोड़ा बताएं, बीमा करवा रखा है आपने पशु का प्रॉपर आपके फार्म पर? जी सर, सभी पशुओं का बीमा लिया हुआ है और डेयरी लोन है, ताकि कोई जानवर कई बार डेथ भी हो जाए तो उसका बीमा मिल जाता है। थोड़ा बीमा का बताएं हल्का सा, मतलब कि कैसे क्या प्रोसेस होता है और कितना भी देखो प्रोसेस है, इसमें कितना ये अपन है क्लेम कर भाई, सकते हैं। अपने पास में बड़केवाला जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी ब्रांच है, तो वहाँ से अपन ने डेयरी लोन लिया। तो डेयरी लोन में क्या है कि उन्होंने बताया कि आप लोन तो ले लो लेकिन इनका बीमा भी करवाओ। तो बीमे में ऐसा है कि जैसे लंपी वायरस आया अभी, तो लंपी वायरस में कई बीमा नहीं था, 80% गायों का भैंसों का बीमा नहीं था, नहीं था। तो उसमें गाय की डेथ हो गई। तो उस टाइम पे क्या बीमा मिला नहीं, तो अब क्या लोग बाग जागरूक है, जी जी, भाई बीमा करवाते हैं, तो 50,000 रुपये अपन को गाय के मिल जाते हैं। गाय की मिल जाती है। हाँ। और जैसे इस गाय की बात करें, मान लो किसी भी गाय की बात करें, हाँ, तो उस गाय पे अपन को खर्चा कितना आता है बीमे का, और मिलता कितना अपने को, और कितने जी टाइम सर। बाद मिलता है? देखो बीमे में 5,000 रुपये खर्च आता है एक जानवर का पूरे साल कितने का। साल का होता है? एक 1 साल साल का। और उसमें मिलता कितना है किसान भाई को? किसान भाई को उसमें 50,000 रुपये मिलते हैं अगर कुछ हो जाता है तो। मतलब अगर किसान भाई 5000 लगा के पूरी गाय को सेव कर रहा है तो वो उसको कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। तो इसका प्रोसेस का टाइम कितना दिन का रहता है, मतलब कितने दिन में फाइल वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं उसको? ये कभी भी करवा सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कब करवाएं। अच्छा, मतलब मिनिमम कितना दिन का समय रहता है? 10-15 दिन में क्लियर हो जाती है फाइल वगैरह सब? हाँ, सब क्लियर हो जाता है वो, तो सब आजकल चार्जेस लगते हैं, सब अपने आप कर देते हैं वो।